उद्योग मंत्री जी, तो बहुत हम से काम पूरी कर उम्मीद सकते भी हैं। कर रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं इस पर आप पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपका पुराना रिकॉर्ड है बहुत कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का केंद्र में। अब मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। लोगों के मन में ये है कि वचन है बिहार को आपके जरिए। ठीक है, ये आपका वचन है और वचन ही शासन होता है। इस तरह के डायलॉग भी निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल आपसे, लोगों के ज़हन में ये भी है कि इनको केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, बिहार में क्यों भेज दिया गया। और इसके साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि चूंकि बीजेपी और जेडीयू में सीटों का एक बहुत बड़ा अंतर है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो पर्दे के पीछे से शहनवाज हुसैन को कोई बड़ा खेल करने की जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है बिहार में? नहीं, बड़ा खेल तो करने की जिम्मेदारी है ना, कि उद्योग का जाल बिछा देना है। रोजगार के मुद्दे पर हमारी सरकार को घेरा गया था। हम स्वरोजगार और रोजगार को यहाँ आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। और जहां तक सवाल है जेडीयू बीजेपी के संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं, और मैंने तो उनके साथ केंद्र में भी काम किया है। मैं जानता हूं कि वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत कोई भी काम करते हैं बहुत तत्परता से करते हैं। और हमारे वो आज मुख्यमंत्री हैं तो उनके अनुभव का लाभ, क्योंकि आप देखिए बहुत हिंदुस्तान में नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अनुभव बहुत बड़ा है जी। तो उस अनुभव का लाभ बिहार को जरूर मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के मन में बिहार बसता है, वो तो पूरी तरह चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है। तो जो हमें यहाँ भेजा उन्होंने, देखिए काम चित्रा जी काम होता है, केंद्र में काम करें, विधानसभा में काम करें, लोकसभा में काम करें, काम होता है। और हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो काम दे दे उसी काम को मानकर उस काम को आगे बढ़ाना है। तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बिहार आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं चुनाव होगा तो शाहनवाज हुसैन बिहार में ही बैठा होगा, बंगाल में चुनाव होगा तो दीदी के दरवाजे पर भी जाकर यही मेन दस्तक देने का काम करेंगे। बिल्कुल, अब मैं इसी सवाल पर आ जाती हूँ। मानुष चूंकि एक मुस्लिम चेहरे को बिहार में भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से अब खेल बनाना कहें बिगाड़ना कहें, क्योंकि 5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति बना दी है बिहार में। ऐसे में आपके चेहरे की बदौलत जो मुस्लिम वोटर है न सिर्फ बिहार का बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी, उस पर भी बीजेपी की नजर है। तो आपको पश्चिम बंगाल भी भेजा जाएगा ताकि वहां पर मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ बनाई जा सके, क्योंकि 30% एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हमारी पार्टी न देखती है। हम लोग तो सर्वधर्म संभाव वाले हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लोग हैं। हम धर्म के नाम पर कभी न राजनीति करते हैं न भेदभाव करते हैं। तो हमें यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं बंगाल जाऊंगा, काम करूंगा वहां भी, और बिहार के अंदर भी जहां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती है जो 5 सीटें, वो वही इलाका है जहां से कभी मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई जीतकर लोकसभा में गया तो मैं ही गया हूं। उस इलाके में मैंने 99 में जाकर बीजेपी का झंडा लहरा दिया था, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। और मेरी पार्टी ने जब कहा जहां 85% हिंदू आबादी है भागलपुर, वहां पर भी जाकर मैंने मोहब्बत का कमल खिला दिया था। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम तो लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे, कम्युनिकेट हम करने में नाकामयाब रहे हों जी। मेरा जल्दी से इस पे छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मुस्लिम मतदाता बीजेपी से एक दूरी बनाकर रखते हैं, उस दूरी को शहनवाज हुसैन साहब पाट पाएंगे क्या? देखिए, बहुत दूरी नहीं है, थोड़ा हल्का सा है, चिलमन सा है। वो हमें भी देखते हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन वोट के वक्त में नहीं होता है। तो एक है कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। यानी जो बीच में थोड़ी सी झिलझिली सी है ना, यानी वो दूर देखते हैं तो हमारी छवि जो अलग दिखती है वो नहीं होगी। हम सबके बीच में जाएंगे, हम हर मतदाता के दरवाजे पे जाने वाले लोग हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाले लोग हैं। हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। जिम्मेदारी मिली है नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी की उम्मीद पर 100% खड़े उतर कर दिखाएंगे। जो बातें आप कह रहे हैं, उम्मीद यही कि इस पर आप भी 100% खड़े उतरें। इसी उम्मीद के साथ आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।